वहीं मध्य प्रदेश में ठंड के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। पिछले कुछ दिनों से तापमान में गिरावट आने के कारण बच्चों को स्कूल जाने में लगातार कठिनाई हो रही थी। इसी वजह से यह निर्णय लिया गया है और कक्षा नर्सरी से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए अवकाश की घोषणा कर दी गई है। प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों में से कुछ जिलों में 17 तक और कुछ जिलों में 18 जनवरी तक अवकाश घोषित किए गए हैं। बता दें, मध्य प्रदेश में ठंड का प्रकोप तीव्र हो गया है, जिससे बच्चों को स्कूल जाने में कठिनाई हो रही है। कई जिलों में कक्षा नर्सरी से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए छुट्टी घोषित की गई है। यह छुट्टी सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों में लागू की गई है। वहीं कई जिलों में स्कूलों की टाइमिंग भी बदली गई है। भिंड में स्कूलों का टाइम सुबह 11 से 4 किया गया है। यह आदेश 17 जनवरी से 31 जनवरी तक लागू रहेगा। और एक बार फिर से संदीप सीधे जुड़ गए हैं। संदीप, ठंड जो है, एक बार ठंड का फिर से प्रकोप जो है प्रदेश में देखा जा रहा है और इसको देखते हुए स्कूलों की छुट्टी भी की गई है और कुछ स्कूलों के जो टाइम है वो भी बदले गए हैं। कविता, एक बार फिर ठंड ने प्रदेश के अधिकतर जिलों को अपनी आगोश में ले लिया है और उसका परिणाम है कि जो स्कूली बच्चे हैं, नन्हे बच्चे जो इसको नर्सरी से 8वीं तक के बच्चे जाते हैं स्कूल, तो इनको कहीं न कहीं काफी दिक्कतें हो रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो छोटी क्लासें हैं, कक्षाएं हैं, आमतौर पर ये सुबह संचालित की जाती हैं। सुबह 7-8 बजे से ये कक्षाएं लगती हैं और उसके लिए उनको सुबह उठना पड़ता है। इससे कहीं न कहीं सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि उनके परिजनों को भी काफी परिश्रम करना पड़ता है और यही कारण है कि प्रशासन ने इस ठंड को देखते हुए 1-2 दिन की छुट्टी जारी की है। प्रदेश के जिस प्रकार से करीब 8 से 10 जिलों में ज्यादा ठंड पड़ने की आशंका जताई गई है प्रशासन की ओर से और आज ठंड का असर देखने को भी मिल रहा है। तो इसीलिए 17 जनवरी और 18 यानी कि आज और कल कई जिलों में अवकाश घोषित किया गया है, जो कि निजी और शासकीय दोनों प्रकार के स्कूलों में लागू होगा। अगर हम बात करें मौसम विभाग की, तो अगले कुछ दिनों तक ये सिलसिला जारी रहेगा। करीब 20-22 जनवरी तक इसी प्रकार से ठंड के आसार दिखेंगे। 2 दिन अभी आपने देखा कि कुछ टेम्परेचर बढ़ा था, काफी लोगों को राहत मिली, लेकिन जिस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ता है, अचानक कहीं ठंड लगती है फिर उसके बाद गर्मी लगती है, तो इससे काफी लोगों को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। और लेकिन ये जो अचानक ये ठंड के साथ जो हवाओं के साथ ठंड बढ़ी है, ये लोगों को काफी दिक्कत कर रही है, क्योंकि जब हवाओं के साथ ठंड बढ़ती है तो इससे लोगों में बीमार होने की कहीं न कहीं आशंका बढ़ जाती है। तो इसी हवा को देखते हुए अगर हम बात करें तो स्कूल शिक्षा विभाग ने फैसला किया है कि जो छोटी कक्षाएं हैं तो उनको या तो लेट किया जाए या फिर अगर जिस दिन ज्यादा ठंड पड़ने की उम्मीद जताई जा रही मौसम विभाग के मुताबिक, तो वहां पर छुट्टी दी जाए। तो उसी के तहत करीब 8 से 10 जिलों में छुट्टी घोषित की गई है। बिल्कुल संदीप, यदि बात करें 18 जनवरी से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, उसका असर जो है 25 जनवरी तक देखने को मिलेगा। जो हवाओं की रफ्तार है वो तेज हो जाएगी और बर्फीली रहेगी और इससे ठिठुरन जो है वो काफी बढ़ जाएगी। और देखिए, बिल्कुल देखिए कविता, जिस प्रकार से मौसम विभाग भविष्यवाणी करता जा रहा है ठंड को लेकर के, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि अभी आने वाले दिन भी सरल नहीं होने वाले हैं। और जिस प्रकार से हमारी धार्मिक मान्यता है, माघ का महीना, माघ के महीने में आमतौर पे कड़ाके की ठंड पड़ा करती है, खासकर आधे महीने में तो माघ में अच्छी खासी ठंड होती है। फिर उसके बाद जब करीब आधा माघ का महीना बीत जाता है तो उसके बाद फिर ठंड जो है तो धीरे धीरे रुखसत होने लगती है, विदाई होने लगती है, क्योंकि फाल्गुन का महीना धीरे से पास में आता है। तो फिलहाल अभी अगर हम बात करें तो कुछ दिनों तक ठंड राहत देने वाली नहीं है, लोगों को इससे बच के रहना पड़ेगा। हालांकि प्रशासन की भी अगर हम बात करें तो अपनी तरफ से तमाम इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। लोगों से ये भी अनुरोध किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि बेवजह घर से ना निकलें, समय पर ही निकलें। अगर दिन में निकलते हैं तो 9-10 बजे के बाद निकलें, शाम को समय पर घर आ जाएं, ताकि जो ठंड का प्रकोप है वो ज्यादा लोगों पर न हावी होने पाए। अगर रैन बसेरों में भी बात करें तो हीटर की व्यवस्था की जा रही, ताकि वहां पर जो यात्री आते हैं, बाहर से लोग आते हैं मेहमान, तो उनको किसी प्रकार से दिक्कतें ना हो। तो अपनी ओर से तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से भी की जा रही हैं, आम लोगों से कई तरह से गुजारिश भी की जा रही है। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों तक ठंड से अभी राहत नहीं मिलने वाली है। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए संदीप आपका बहुत ही धन्यवाद।